जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 बोले तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 14B के बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो चीज़ आएंगे और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 14A की चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं होंगी। 14A की जबकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगे और साथ यहाँ पे दो नए कंसेप्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म का यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये बताएगा कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन होगा हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड थिंग अपने को पढ़ना होगा वो बताएगा अगर दो लाइन होंगे, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होंगे। बस ये दो चीज़ आपके पास यहाँ पे नई चीज़ आने वाली, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये आपके पास लाइन नंबर 1 है और ये आपके पास लाइन नंबर 2 है एंड देर इज गिवन दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 इज पैरेलल टू L2। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए तो ऑफकोर्स ये जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो आपके पास थीटा होता है और ये भी क्या होगा आपके पास थीटा होगा। लेकिन ये थीटा 1 और ये थीटा 2 बोलूँगा थोड़ी देर के लिए, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2। बताइए क्यों? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। बताइए क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या आपके पास पैरेलल है और पैरेलल लाइन का, और ये जो एक्स एक्सिस है वो काम कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन का। तो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होता है आपके पास? इक्वल होते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो एक बात बताइए, मान लेते हैं लेट स्लोप के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले के वीडियो बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज सारी वीडियो को देखते आइए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ L1, तो वो क्या निकल कर आएगा? M1 आएगा। M1 लेट से कह दिया मैंने, तो उसको बोलूँगा मैं tan थीटा होता और थीटा क्या आपके पास 1 है। दूसरा आपके पास M2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लोप, लेट क्या ही बोलूँ मैं, स्लोप ऑफ L1 और L2 निकाल रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? tan थीटा 2 हो जाएगा। आपको पता है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है ना। रीज़न देंगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 इज इक्वल टू tan थीटा और M2 भी क्या हो जाएगा आपके पास? tan थीटा। अब जब ये दोनों ही इक्वल हैं तो इनको मैंने क्या बोल दिया? थीटा के इक्वल बोल दिया। जब इक्वल है तो समझ में आ रही बात? तो M1 और M2 क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। हालांकि ये जो चीज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक्स एक्सिस की अगर कोई लाइन पैरेलल बनाते हैं तो दोनों का स्लोप जो है क्या होता है? इक्वल होता है और दोनों का ही स्लोप उस केस में 0 हो रहा होता है, क्योंकि एंगल वहाँ पे 0 डिग्री बनता है। बट अगर इन केस अगर एंगल 0 डिग्री नहीं बन रहा है तो उस केस में कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे एक्स एक्सिस के साथ, और अगर दो लाइन होंगे तो जो एंगल पहली लाइन बना रही है वही एंगल दूसरी भी बना रही है, तभी वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे आप इसको उल्टा भी करके कह सकते हो। उल्टा करके क्या कह सकते हैं? अगर ध्यान दीजिएगा, पहली बात हम ऐसा बोलेंगे अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। दूसरी बात हम ये बोलेंगे अगर उनके स्लोप इक्वल है तो वो लाइन हमेशा क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये दोनों चीज़ हमेशा इसके बारे में याद रखना है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। डन है। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सेकंड कंडीशन को बताने के लिए। छोटा सा कंडीशन है, कहीं कुछ नहीं है, प्रूफ की टेंशन नहीं लेना, उतना आता नहीं है प्रूफ आपके पास ये छोटी मोटी चीज़ें समझने के लिए, बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छे समझ लीजिए। तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर से बना दिया और अब हम बना रहे हैं दो लाइन ऐसे होंगे जो पैरेलल होंगे और एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे। तो लेट से पहला वाला लाइन ये है जो कि एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे? थीटा 1। क्या बना रहा है? थीटा 1। दूसरा लाइन और ले लेते जो कि परपेंडिकुलर होंगे, तो ये मैंने बोल दिया क्या? परपेंडिकुलर है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है? हमेशा ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तभी वो पॉजिटिव होता है। अदरवाइज अगर मैंने ऐसे लिया होता ये वाला एंगल तो नेगेटिव हो जाता है। समझ में आनी चाहिए बात। ये हो जाएगा आपके पास थीटा 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? और ये क्या आपके पास 90 डिग्री। हमने लेट करा है कि जो L1 है और जो L2 है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम उनके स्लोप के बीच में रिलेशन निकालेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? L1 एंड L2 आर बोथ आर परपेंडिकुलर। समझ में आती बात? डन है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं कहने क्या वाला हूँ उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिएगा। लेट से यहाँ पे पॉइंट ए की नेमिंग करते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी की नेमिंग करते हैं और यहाँ पे पॉइंट सी की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है इन ट्रायंगल ABC। अगर आप ABC ट्रायंगल को नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है।
ये जो एंगल है वो क्या आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो रिलेशन मिल जाएगा। ये एंगल जो होगा किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल को छोड़कर बाकी जो दोनों होंगे इंटीरियर एंगल उसके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ θ2 विल बी इक्वल टू 90 प्लस θ1, और इसका जो रीज़न देंगे वो होगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पे आप दोनों साइड 10 लगा सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan θ2 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में आपके पास 90 प्लस में θ1। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ें जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों ने 9th क्लास में इस चीज़ को बता रखा है, वैसे क्वाड्रेंट वाला फंडा नहीं बताया हुआ, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। tan θ2 ये जो रहेगा ये ना डायरेक्टली आपके पास एक फॉर्मूला है cot θ1 का। अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, थोड़ी सी लंबी सी कहानी है, बट आपके पास दोबारा ऐसा कुछ आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है अभी। है इस चैप्टर में कहीं नहीं आएगा, बस याद रख लिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है आपके पास किसी के कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90, तो माइनस के इक्वल होते हैं, सॉरी ठीक है, माइनस के भी इक्वल हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो चीज़ है वो माइनस cot θ1, ये जो यहाँ पे एंगल होगा ना उसके इक्वल होगा। अगर मैं ऐसा लिखता कि tan 90 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, माइनस cot 30 डिग्री के इक्वल होता है। बस आपको क्या करना है, tan को cot में चेंज कर देना है और ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाता है, और माइनस का साइन जरूर लगाना है। जब यहाँ पे प्लस होगा तब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बस इतनी सी बात अभी याद रख लीजिए, वरना अभी मुझे क्वाड्रेंट वाले फंडे सारे समझाने पड़ेंगे, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। आपको ऑलरेडी बता रखा है tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने लेट करा हुआ है कि इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, पहली लाइन है, और इसका स्लोप m2 है क्योंकि वो दूसरी लाइन है आपके पास। समझ में आती बात? डन है। तो ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास m2 है या नहीं, बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। tan θ2 बताइए क्या होता है, m1 क्या होता है, tan θ1 होता है, m2 क्या होता है, tan θ2 होता है। ऑफकोर्स समझ में आती है ना बात? डन है। तो इसको क्या बोल दिया, m2। हमें रिलेशन ही तो निकालना है बेसिकली स्लोप्स के बीच में, तो यहाँ पे भी वही काम करने वाला, माइनस। इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/में tan θ1 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। tan और cot क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 1 माइनस का, और ये इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं। ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा m1 मल्टीप्लाई में m2 इज इक्वल टू -1, या फिर यहाँ पे भी ये चीज़ भी कह सकते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू -m2, कुछ भी कह लीजिए, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कि एक का स्लोप जो होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है, उनके स्लोप के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि उनका एक का जो स्लोप होता है दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए पहले का स्लोप क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है दूसरे के, यहाँ पे भी नेगेटिव रेसिप्रोकल है। या फिर दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस विल बी इक्वल टू -1, तो -1 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इन तीनों में से किसी तरीके से भी डिफाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक ही बात है। समझ में आती बात? तो मेन जो अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया उसको एक बार शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। दो लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, पहला थ्योरम खत्म। दूसरा थ्योरम, अगर आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का जो स्लोप होगा उनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -1 के इक्वल आएगा हमेशा, हमेशा। समझ में आगे बात? डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास नॉर्मली, सिंपली बोले तो आपके पास ये कहानी आ गई है कॉन्सेप्ट की। अब हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऑफ कोर्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल के पास। तो एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली जो भी होते हैं, तो तब तक आप लोगों का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर ऑफ कोर्स नहीं होने वाला। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले के कंसेप्ट यूज़ नहीं होंगे। जो आपके पास 14A की चीज़ें थी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास यूज़ होने वाला है। समझिएगा, समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ही कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो इस बात को हमेशा एकदम गांठ बांध कर रखिए कि जो पहले चीज़ें पढ़ाई जाती है वो आगे यूज़ होना ही होना है। फॉर एग्जांपल
6th क्लास में 7th क्लास में फ्रैक्शन वाला एडिशन समझाए हुए हैं, नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल वाले, रूट वाले समझाए हुए हैं। वो चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हम दोबारा से आपको पढ़ाते नहीं हैं। तो सेम काम यहाँ पे हम ऐसा ही करेंगे, जो एक्सरसाइज 14A में है डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देंगे। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो चलिए पहले वाली चीज़ें क्लियर करिए। अब देखते हैं यहाँ पे पहले बोलता है स्लोप निकालना है इन दोनों पॉइंट से। तो यार स्लोप निकालना क्या ही बड़ी बात है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होता था, यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1। ये होता था x1, ये होता था y1 और ये होता था आपके पास x2, ये होता था y2। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इसीलिए, अदरवाइज वो xy तो हमेशा होता ही होता है। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे तो y2 माइनस y1, तो 2 में से माइनस करेंगे -3 तो +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में 1 में से माइनस करेंगे -2 तो +2 हो जाएगा, 2 5/3 आ जाएगा, ख़त्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास ए बी लाइन हो गया, ये स्लोप निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। अब देखते हैं पहले पॉइंट में कुछ बोला है निकालने के लिए। इसमें कहा जाता है द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। एक बात बताइए, एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन एक और हम बोलते हैं एक लाइन है जो कि ए बी के पैरेलल है। तो जब पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है। पैरेलल होता है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका जो स्लोप होगा पैरेलल वाले लाइन का वो कितना हो जाएगा, 5/3 रहेगा, सेम रहेगा। जो स्लोप ए बी का रहेगा वही स्लोप इसका भी रहने वाला है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, परपेंडिकुलर का पूछ रखा होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब कोई ए बी लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप निकालना है। तो हमें पता है अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन कुछ ऐसे दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? पहले का आपको वैल्यू पता है 5/3 है, राइट, और मल्टीप्लाई में m2, तो दूसरे का स्लोप निकालना है तो m2 इधर रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो -3/5 हो जाएगा। बोलिए हाँ, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो वैसे भी आपको बता ही रखा है m2 क्या होगा, -1, अगर m2 निकालना तो -1/m1 होगा। समझ में आ रही बात? m1 की वैल्यू पुट करेंगे 5/3, 5 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। बोलिए हाँ, यानी तो -3/5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर के केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दो लाइन हमेशा भी हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो लाइन को परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहा हूँ और एक का स्लोप बता रहा हूँ और दूसरा का भी बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। अगर पहले लाइन और दूसरा लाइन, दो लाइन क्या मान लीजिए ऐसे हैं, ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, इसको बोल दीजिए m1, इसको बोल दीजिए m2। आपको m1 पता है, m1 कितना है, 2 है, तो m2 कितना होगा, -1/2। नेगेटिव भी लगा देना और रेसिप्रोकल भी कर देना, ऊपर नीचे भी कर देना। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए मैंने बोल दिया 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा, -5/3। माइनस भी लगाना है, रेसिप्रोकल भी करना है। मैंने बोला 10/3, इसका क्या है 10/3, या फिर इसका 10/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, -3/10। कितना हो जाएगा, -3/10। मैंने बोला -1/2, तो कितना हो जाएगा, -1/2 बोला है मैंने, m1 स्लोप है, तो दूसरा हो जाएगा माइनस लगा दिए तो प्लस बन जाएगा, और 1/2 को रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो सिर्फ 2 आ जाएगा दूसरे का स्लोप। तो इस तरीके से आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, स्लोप का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? और ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये छोटे छोटे से चीज़ें ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू। तो ए आपके पास 3, है, बी आपके पास एक है 2,7 इज पैरेलल टू द लाइन सी -1,4 एंड डी 0,6। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। कहा जाता है ये जो ए बी लाइन बनेगी, ए बी लाइन वो सी डी लाइन के पैरेलल होगी, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए होगा स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। खत्म बात। स्लोप ऑफ सी डी, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। तो इनका स्लोप निकाल दीजिए, दिस माइनस दिस तो 7 - के डिवाइडेड बाय में 2 - 3 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस तो 6 - 4 अपॉन में 0 माइनस माइनस तो +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी सॉल्व कर देते तो पहले 7 - के ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2 है ना, और नीचे क्या बचा 1, तो नीचे 1 तो हटा ही दीजिए है ना। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस उधर भेज दिए, मान लीजिए माइनस इसमें लगा दिया। के की वैल्यू निकालिए 7, ये माइनस इधर आएगा +2, के उधर जाएगा प्लस का। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो में हमारा जो टारगेट रहेगा वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेने होंगे। तो सॉरी था क्वेश्चन नंबर 3 है, 9 नहीं, मैं तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता था लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। कहता है एक लाइन ए बना रहा है, ए और बी, और ये जो लाइन है वो बी एक दूसरा लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर है।
तो उसका लाइन हो जाएगा 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5। तो हमें b की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक बात बताइए, ये लाइन अगर ऐसे है, ए बी लाइन, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दूसरा लाइन इस पर क्या परपेंडिकुलर ऐसे करके जा रहा है, दूसरा वाला लाइन है ना। तो ये वाली लाइन है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5, और यहाँ का पॉइंट मालूम है, यहाँ का पॉइंट मालूम है। एक बात बताइए, ए बी लाइन का आप स्लोप नहीं निकाल सकते 2 पॉइंट से? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने इक्वेशन की बात नहीं करो मैं, स्लोप निकालना है, ठीक है। दूसरा, आप इस ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। 14A में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाएं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा देंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो b माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में 4 में से माइनस करेंगे -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा b माइनस 3 डिवाइडेड बाय में 6, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया। नेक्स्ट निकालिए स्लोप ऑफ अदर लाइन, यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप ऑफ अदर लाइन, स्लोप ऑफ अदर लाइन है ना, जो गिवन है। तो इसके स्लोप को m1 कह दीजिए, इसके स्लोप को ब्रैकेट में m2 लिख दीजिए। वो कैसे निकलेगा, तो इसको लिखिए पहले, ये आ जाएगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 4y, समझिएगा। -4y उधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, तो साइन चेंज करिए दोनों का, 4 डिवाइड में भेज दीजिए, आ जाएगा 2x माइनस 5 के नीचे 4 और इक्वल टू में y बचेगा। 4 दोनों के नीचे लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा, काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 x माइनस का 5/4 और इज इक्वल टू में y। अब ये जो x का कोफिशिएंट है ये देखिए किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसे कंपेयर कीजिएगा तो x का कोफिशिएंट स्लोप होगा। तो m2 कितना आ गया आपके पास, m2 आ गया 1/2। समझ में आ गई बात। m1 भी पता है आपको, ये है m2 भी पता है, तो हमें पता है अगर परपेंडिकुलर का केस होता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, -1 के। m1 की वैल्यू कितनी है, b माइनस 3/6 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू कितनी है 1/2, किसके इक्वल होगा, -1 के। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा b माइनस 3, 6 2 12, उधर भेज देंगे तो माइनस का 12, ठीक है। चलिए यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, -12, उधर जाएगा +3, कितना है माइनस का 9, b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -9, और बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है और साथ ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग ले लेनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 को। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन सेम कंसेप्ट, दो लाइन है 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, दूसरा है 4y माइनस का px माइनस का 12 और इक्वल टू में 0। ये दोनों ही क्या आपके पास परपेंडिकुलर है, तो अपने को बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। चलिए यहाँ से एक स्लोप निकाल दीजिए, उसको मैं क्या बोलूँगा, m1 बोलूँगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 3y इधर रखता हूँ, इसको उधर भेजता हूँ प्लस का 7, इसको उधर भेजता हूँ माइनस का 2x। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 7 के नीचे भी 3 चला जाएगा और इसके नीचे भी 3 चला जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। बोलिए कोई प्रॉब्लम है ना, x का कोफिशिएंट, ठीक है, -2/3, नेगेटिव साइन साथ में कंसिडर करना है। यहाँ से निकाल लीजिए 4y इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो p के नीचे भी 4 आ जाएगा और 12 के नीचे भी 4 आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, x का कोफिशिएंट ये है, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी p/4। आपको m1 पता है, आपको m2 पता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको 14A में करवा दिया गया स्टार्टिंग से, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो m1 के जगह पे -2/3 मल्टीप्लाई में m2 के जगह पे p/4 और इज इक्वल टू में -1। यहाँ से क्या कीजिए, p की वैल्यू निकालिए, इसको कैंसिल करिए 2 से, माइनस से माइनस वैसे उड़ा दीजिए। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 6, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की वैल्यू 6 आ जाएगी। लीजिए आंसर आ चुका है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम आगे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। लेट्स से क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज़ y इंटरसेप्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है y इंटरसेप्ट, मतलब c की वैल्यू क्या देता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता था ना, तो c की वैल्यू है कितना, 4 है, सॉरी 4 है। एंड इज पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन है उसके पैरेलल है, तो इसके 2x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 है, और इसी के पैरेलल है जिसका इंटरसेप्ट कितना है, 4 है। तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स x एक्सिस। चलो x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है वो तो हम बात कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, समझिएगा।
ये एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। तो पहले ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी मेरे को। तो मान लेते हैं कहीं पे भी ये वाली लाइन होगी, इसके पैरेलल बनाना है। c = 4 है, मतलब ऐसे करके जा रहा है, ये वाली 4 है, c की वैल्यू कितनी है 4 है, y इंटरसेप्ट 4 दे रखा है हमारे पास। ये छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने, क्या है इंटरसेप्ट, क्या कहानी है इंटरसेप्ट की, राइट। तो आपको y इंटरसेप्ट पता है 4 है, y = mx + c में ये जो c होता है वही गिवन है आपके पास, कितना है 4 है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पहले तो ये बताना। उससे पहले हमें ये बताना है कि, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले हमें ये बताना है कि इसका जो, इस वाली लाइन का जो इक्वेशन है वो कौन सा होगा, क्या होगा। समझ में आती बात, डन है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि इस वाले लाइन के पैरेलल, ये लाइन कहीं यहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस लाइन के पैरेलल है, तो जितनी स्लोप इसकी होगी उतना ही स्लोप इसकी होगी। तो अपने को यहाँ पे दो ही चीज़ चाहिए, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पता है, स्लोप निकाल लेंगे। दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस लाइन का इंटरसेप्ट पता है और इसी लाइन का अगर मुझे स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाएगा। यहाँ पे रख दूंगा, हमारा इक्वेशन तैयार है। लेकिन स्लोप हम यहाँ से निकालेंगे और जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 2x, माइनस का 7 इधर रखते हैं, 3y उधर भेज देते हैं प्लस का, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा इसके नीचे भी, 3 आ जाएगा इसके नीचे भी। तो 2/3 आ जाएगा स्लोप की वैल्यू। तो m1 कह दीजिए 2/3 है, तो m2 कितना आ जाएगा, -2/3 -3/2 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अभी तो बताया ना नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, माइनस भी लगा दीजिए और रेसिप्रोकल भी कर देते हैं m2। अच्छा सॉरी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो दूसरे का भी स्लोप क्या होगा आपके पास, सेम ही होने वाला है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका जो अगर m1 की वैल्यू 2/3 है तो दोनों पैरेलल है, तो दूसरा भी क्या होने वाला है आपके पास, 2/3 होने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब क्या ही करना है, इसमें पुट कर दीजिए y = m के जगह 2/3, x के जगह और प्लस में c के जगह 4 है ना। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 3, आ जाएगा 2x, 4 × 12, ये आ जाएगा 3y और ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 12 और इक्वल टू में 0। लीजिए इक्वेशन तैयार है आपके पास। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। 3y माइनस का 2x = 12 मैंने अंदर लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपके पास इस लाइन का इक्वेशन। अब हमें ये पता करना है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो 100% कितना होगा, 0,4 होगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना होगा, x,0 होगा। तो हमें यही वाला कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पे x एक्सिस को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट करके कट कर रहा है बेसिकली एक तरीके से। तो यार इसका अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालता हूँ, स्लोप तो पता है ना 2/3 है, m की वैल्यू कितनी है इसकी 2/3 है। तो m का फॉर्मूला लगाऊंगा तो y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। यहाँ से m के जगह पे 2/3 रख दीजिए, इस लाइन का स्लोप तो मालूम ही है ना। चलिए y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 करेंगे 0 - 4 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1 करेंगे तो नीचे तो x - 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2/3 ऊपर बचा -4 नीचे बचा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे इसको करेंगे तो 2x इसे इसको करेंगे तो माइनस का 12, x की वैल्यू करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करने के बाद माइनस का 6 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -6,0 बिल्कुल सही है। चलिए ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम 6। तो बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिएगा, एक बार रीडिंग ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि देखिए अगर आप रीडिंग लेकर रखते हैं पहले से ही तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 5 तो हमने कर लिए, टोटल 13 एग्जाम्पल्स है इसमें, सारे के सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, निपटा देंगे इसी वीडियो में ही। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो अब जो आपके पास नॉर्मल से कंसेप्ट आ रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट देकर आगे निकल जाऊँगा। तो -2, -4 से एक लाइन पास हो रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ क्या करना है। यहाँ से इसका स्लोप निकल सकता है क्या, बोलिए हाँ या नहीं, निकल सकता है, ठीक है। इसका जो भी स्लोप होगा तो एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर भी है, तो इसका ये जो लाइन पास हो रहा है उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप इसी के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि दोनों क्या परपेंडिकुलर है। बात समझ में आती है। तो यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, y = mx + c करके निकाल देता हूँ। चलिए यहाँ आ जाएगा 3x + 5 = y, उधर भेज दिया प्लस का। m की वैल्यू कितनी आ गई, m1 कह दीजिए 3 है, तो m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3। तो आपके पास स्लोप भी पता है, m2 = -1/3 आगे लीजिए, है ना, बोल दीजिए सिंपली स्लोप कह दीजिए। अब ये एक पॉइंट भी पता है, एक स्लोप भी पता है। 1 पॉइंट स्लोप हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम है ना,
वाई माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, खत्म बात। समझ में आ रही बात? यहाँ जगह वाई माइनस का वाई वन कितना है -4 +4 हो जाएगा। एम के जगह -1/3 ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन कितना है -2 +2 हो जाएगा। 3 इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा 3y प्लस का 12, इधर आ जाएगा -x -2, अंदर ले आइए, आ जाएगा 3y प्लस का 12 प्लस x और प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। आ जाएगा x प्लस का 3y, इसको कर दिए प्लस का 14 इक्वल टू में 0। आ जाएगा x प्लस 3y, अरे 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 सीधा हो जाए भाई, कौन सा क्वेश्चन है? x प्लस 3y प्लस का 14 और इक्वल टू में 0, बिल्कुल सही। तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एटलीस्ट ये तो वीडियो को देखे बिना ही आपसे हो जाने चाहिए। कहीं हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो गए हैं तो उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ मैं तो वैसे ही बना ही देता हूँ वीडियो, है ना, जानबूझकर, ताकि कहीं पे सिली मिस्टेक्स की वजह को आप बहुत अच्छे से पकड़ सके। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन है कहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। कहता है ए पता है बी पता है, अपने को स्लोप बताना है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें समझा देते हैं आपको। ए पता है 7,-3, बी पता है 1,9। अब इसका स्लोप बताना है तो कोई प्रॉब्लम वाली तो बात है नहीं, है ना। स्लोप निकालने के लिए आपको पता है ये क्या करते हैं, y2 - y1, दिस माइनस दिस करेंगे तो 9 में से माइनस करेंगे -3, 9 3 12 हो जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। स्लोप मिल गया। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, कहता था इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। अब देखिए ए बी कोई लाइन होगा पहले से जो कि इस तरीके से बना होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल बीच में से जा रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो ए है बी है ना। इसका स्लोप पता है m1 कितना है आपके पास, -2 है। तो ये जो m2 हो जाएगा कितना आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका स्लोप पता चल गया। अब ये वाला ये स्लोप पता है तो इसका पॉइंट पता कर सकता हूँ ना, ये वाला मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा 7 1 8, 2 से डिवाइड करूँगा 4, इसको ऐड करूँगा तो कितना बचेगा 6, 2 से डिवाइड करूँगा कितना बचेगा 3, 4,3। आपको एक स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, 1 पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, क्लियर है। अब ये मत कोई पूछ लेना कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा, है ना, लास्ट चैप्टर में। चलिए तो 1 पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1। चलिए y के जगह y माइनस का y1 3 इज इक्वल टू m के जगह 1/2, x माइनस x1 के जगह 4। इधर लाइए, ये आ जाएगा 2y माइनस का 6 इक्वल टू x माइनस का 4। अंदर ले आइए, इसको उधर ले जाइए तो x माइनस 4 में -2y और प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू में 0। यह आ जाएगा x माइनस का 2y और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। आंसर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ए भाई कहाँ गया, ओहो इधर उधर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 7 है। x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है और इसमें कोई पार्ट है क्या? हाँ, एक और पार्ट है। कहता था वैल्यू ऑफ p इफ़ -2, p लाई ऑन दिस लाइन, लाई ऑन इट। तो इस वाले लाइन पे अगर कहीं पे भी -2, p लाई करता है तो p की वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा। तो वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे लाइन का स्लोप तो यही रहेगा, है ना। तो इसका स्लोप निकाल देते हैं, p-3 डिवाइडेड बाय -2 -4 किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकाल दीजिए। इसको करेंगे तो 2p माइनस का 6 इज इक्वल टू, उधर करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ आ जाएगा 2p इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। चलिए p की वैल्यू कितनी है, 0 है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ कोर्स 8 के पास। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, हवा में उड़ा देंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। कहता था इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, एक लाइन के इक्वेशन आपको गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 3x प्लस का 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। पहला कहता है स्लोप बताइए। तो स्लोप बताना कोई बड़ी बात है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाऊंगा मैं। 4y इधर छोड़ा, इन दोनों को उधर भेजूंगा तो 7 माइनस का 3x। उसके बाद y की वैल्यू 4 दोनों के नीचे चला जाएगा, 7/4 माइनस 3/4 टाइम्स x। स्लोप होता है x का कॉफिशिएंट, तो m की वैल्यू आ गई -3/4। दूसरा, अब दूसरा चेक कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है दूसरे पॉइंट में। कहता था इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना आप लोगों को। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो ये जो गिवन लाइन है, मान लेते हैं ये है, तो इसके एक परपेंडिकुलर लाइन बतानी है, परपेंडिकुलर लाइन बतानी है, दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो दो लाइन और गिवन है, x माइनस वाई
प्लस का 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0, और दूसरा 3x प्लस वाई और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये +2 उधर भेज देता हूँ तो माइनस का 2 हो जाएगा, और -10 उधर भेज देता हूँ प्लस का 10 हो जाएगा। ऐसे लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन को, और कुछ नहीं। तो कहा जा रहा है ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, नो डाउट। तो देखिए स्लोप अगर इस वाले का m का AB का जो स्लोप है, AB तो खैर क्या है, ये वाली जो लाइन है उसका स्लोप क्या है आपके पास -3/4 है, तो इसको m1 कह दिया, -3/4 है, तो इसका स्लोप m2 कितना हो जाएगा पता है, 4/3 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है उस केस में। तो इसका स्लोप पता चल गया है। अब कहता है ये जो लाइन है ना वो पास हो रहा है एक ऐसे पॉइंट से जो कि इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का। तो ये लाइन और ये लाइन भी यहीं से पास हो रहे हैं, यहाँ से, या फिर कहीं से भी पास हो सकते हैं ये दोनों लाइन, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से, परपेंडिकुलर तो इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन, पहला लाइन मान लो कि ये वाला है, दूसरा लाइन ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, ये बताया गया। ये पॉइंट पता चल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि अपने को एक स्लोप पता है, एक पॉइंट मिल जाएगी इस वाले लाइन पे, 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के हम इक्वेशन बना देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 9th क्लास पे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, इससे ये कैंसिल, ये चला जाएगा 4x, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 8, और x की वैल्यू कितना आ गई 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूंगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये इधर आ जाएगा 2 प्लस का 2 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,4। ये मत समझिएगा x एक्सिस y एक्सिस है, नॉर्मली कहीं भी परपेंडिकुलर बना रखा है मैंने, ठीक है। ये हो गया 2,4। आपको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, 1 पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए, आ जाएगा y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे कितना है 4/3, ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है 2 है। चलिए पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 3 इधर आएगा तो आ जाएगा 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 8, इनको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 4x माइनस 8 माइनस का 3y और प्लस का 12 और इक्वल टू में 0, यह आ जाएगा 4x माइनस का 3y, इसको प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस का 4 इक्वल टू में 0। आंसर चेक करना बनता है, सिली मिस्टेक कहीं हो ना गया हो। 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग ले लीजिए, 9 की है ना, 8 आधे घंटे की हो चुकी है। चलिए 10-15 मिनट और सही, तो इतने में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास चैप्टर है वो फिनिश हो जाने वाला है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है P पता है, Q पता है, R भी पता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 9 पता है, P Q R एक ट्रायंगल है आपके पास, है ना। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, आपको इनके वर्टिसेस मालूम है, और वर्टिसेस में आपके पास 3,4, दूसरा 7, माइनस का 2, और तीसरा आपके पास -2, माइनस का 1। अब कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू एंगल R। तो एंगल R के थ्रू जो मीडियन बन रहा है यहाँ पे, मीडियन मतलब ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो इसको S बोल दिए, P Q R S है। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, 7 3 10, 2 से डिवाइड कीजिए 5, इसको स्क्वायर कीजिए 2, 1 से कीजिए, ये 5,1 आ गया। इस वक्त इसकी इक्वेशन बनानी है, तो ये तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वो यूज नहीं हुआ। आप अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे आप जो कंसेप्ट लगा सकते हो स्लोप वाला, वो यहाँ से ऐसे लगा सकते हो। एक तो आपको पता है कि यहाँ से एंगल R के थ्रू जा रहा है, तो 2 पॉइंट स्लोप हम लगा के डायरेक्टली इसकी इक्वेशन बना दूंगा। दूसरा आप ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, वैसे मीडियन बोला है, परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो डायरेक्टली यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा 2 पॉइंट वाला, है ना। तो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग होता था, तो मान लीजिए कि ये वाली लाइन बनानी तो कोई से x1 और x2 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x1 y1, और ये वाला हो गया आपके पास x2 y2, y माइनस y1, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस का x1। समझ में आती बात। तो y माइनस का y1 कितना है 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस का x1 कितना है 5। चलिए ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय माइनस का 7, इससे इसको ये कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस का 5, इधर भेज दिया, आ जाएगा 7y माइनस का 7 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस का 10, यह आ जाएगा 2x माइनस का 10 माइनस का 7y प्लस का 7 और इक्वल टू में 0, आ जाएगा 2x माइनस का 7y, इसको प्लस माइनस कीजिए, माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2x माइनस का 7y माइनस का 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल था, है ना। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 के पास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस। तो बहुत सारा आसान सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करवा रखा है,
1,2 है और 5, माइनस का 6 है। ये 2 पॉइंट है जिससे एक लाइन बन रहा है। इस लाइन का एक राइट बाइसेक्टर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बिल्कुल बीच में से जा रहा हो और साथ में 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा हो। मतलब ये क्या हो गया आपके पास मिड पॉइंट निकालेंगे 1, 5, 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 इसको स्क्वायर करेंगे -4, 2 से डिवाइड करेंगे -2। ये वाला पॉइंट पता चल गया। एक पॉइंट भी पता है आपके पास, राइट। ये वाला क्या आपके पास पॉइंट भी पता है और परपेंडिकुलर है तो इसका अगर m1 है तो इसका स्लोप m2 होगा। m1 निकाल लीजिए पहले, तो -6 में से -2 करेंगे डिवाइडेड बाई 5, माइनस का 1 करेंगे, y2 - y1 x2 - x1 डिवाइडेड बाई में, ठीक है। माइनस का 8 डिवाइडेड बाई में कितना बचा 4, माइनस का 2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, m1 इतना आया तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, इक्वेशन बना दीजिए इस वाली लाइन की, है ना। तो ये आ जाएगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1 आ जाएगा y माइनस y1 -2 तो प्लस का 2 इक्वल टू m की जगह 1/2 ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह 3। इधर लाइए आ जाएगा 2y प्लस का 4 इक्वल टू x माइनस का 3 आ जाएगा x माइनस का 3 इनको उधर लाइए माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा x माइनस का 2y और माइनस का 7 और इक्वल टू में 0। तो x माइनस 2y क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, x माइनस 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो अच्छा है अभी तक कोई सा आंसर गलत नहीं आया है ना, सिली मिस्टेक्स नहीं हुआ है मेरे से अभी तक फ़िलहाल। अदरवाइज़ हर वीडियो में ऑलमोस्ट वीडियो में मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है करते टाइम। जल्दीबाजी नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब चलते हैं 11, 12 एंड 13। उसके बाद हमारा जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ABC है, जैसे आपके पास 10 था वैसा ही है, तो थोड़ा सा चेंज है इसमें। कहता है 2, माइनस का 4 है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, पॉइंट बी 3, है और जो सी आपके पास -1, 5 है। वर्टिसेस है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू सी। आपकी बार मीडियन नहीं बोला, इस बात को आपको ध्यान रखना है, एल्टीट्यूड बोला है। तो एल्टीट्यूड ये रहेगा, एंगल सी से बनाना है लेकिन ये 90 डिग्री बना रहा है और ये एग्जैक्टली मीडियन है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, एल्टीट्यूड है ये। तो एल्टीट्यूड का काम होता है सिर्फ परपेंडिकुलर एक एंगल बनाना 90 डिग्री का, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना जिस पे जा रहा है, ऐसा काम सिर्फ मीडियन का होता है ना। ABC इसको D का नाम दे दूंगा मैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो अगर मुझे देखिए ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो ही रहा है सी से, अगर मुझे इसका स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, AB का स्लोप को m1 बोलता हूँ, इसके स्लोप को m2 बोलता हूँ। AB का स्लोप तो निकाल सकता हूँ ना, तो m1 तो निकाल सकता हूँ, y2 - y1 3 - -4 प्लस का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 3 में से -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 ही बचेगा, ठीक है। m1 स्लोप आ गया 7, तो m2 कितना आ जाएगा -1/7, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब एक पॉइंट स्लोप हम लगा दीजिए, y - y1 कितना है 5 है, इज इक्वल टू m की जगह -1/7, फिर x - x1 तो ये +1 हो जाएगा। इधर ले आइए तो आ जाएगा 7y माइनस का 35 इज इक्वल टू -x - 1। अंदर ले आइए तो आ जाएगा 7y माइनस का 35 प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस का 7y और इसको करेंगे तो माइनस का 34 इक्वल टू 0। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखते ही देखते क्लियर हो चुका है, x प्लस 7y माइनस का 34 बिल्कुल सही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें कहा जा रहा है 12 में 3 पार्ट है, चलिए लंबा हो सकता है शायद। तो इसमें भी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, तो देख लेते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ABC बोला है। A का जो पॉइंट है आपके पास 2, माइनस का 2 है, B का जो पॉइंट है वो 1, है 1, है, और जो C का पॉइंट है वो -1, 0 है। उसके बाद हमसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू A। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में करा वही सेम काम करना है। A के थ्रू जो एल्टीट्यूड बनाया जाएगा 90 डिग्री वो बताना है। एक पॉइंट से तो पहले से पास हो रहा है, बस ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m1 बोलूँगा, इसका स्लोप m2 बोलूँगा। एक बार m2 पता चल जाए तो एक स्लोप पता रहेगा, पॉइंट रहेगा तो इसका इक्वेशन पता चल जाएगा, तो AD बोल दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा पहले m1 निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ BC बेसिकली 0 - 1 डिवाइडेड बाय में -1 कितना आ गया -1 -2, कैंसिल कीजिए 1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो एक पॉइंट स्लोप हम यहाँ पे लगा दूंगा, तो y - y1 तो प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू m के जगह पे माइनस का 2 ब्रैकेट में x और x के जगह पे 2, यहाँ पे 2 2 2 2 हो रहा है सब जगह। ये आ जाएगा y प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 4। अंदर ले आइए
y प्लस का 2 प्लस का 2x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा 2x प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये तो सब जगह टू हो रहा है। चलिए ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई और इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो एक तो हमने कर दिया कि एंगल ए के थ्रू जो आपके पास एल्टीट्यूड जा रहा है उसकी हमने इक्वेशन बना दी। अब दूसरे पार्ट में बोला है द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी, तो बी के थ्रू जो एल्टीट्यूड बन रहा है उसकी भी इक्वेशन बनानी, तो कोई दिक्कत नहीं, बी के थ्रू एल्टीट्यूड ये रहा। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला स्लोप निकालेंगे, ए सी का स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे अब फिर से नया कंसेप्ट बोल दीजिए या फिर स्लोप ऑफ ए बी बोल दीजिए, क्योंकि M1 M2 पहले ले चुका है। स्लोप ऑफ ए सी बोल दीजिए। तो स्लोप ऑफ ए सी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ ए सी, इससे इसको निकाल देंगे, 0 में से माइनस करेंगे -2 तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय में -1 में से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा 2 अपॉन में माइनस का 3 तो -2 अपॉन में 3 हो गया। तो ये आ गया स्लोप। अब स्लोप ऑफ दूसरा ले लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी सी डी हो चुका, ई बोल देते हैं स्लोप ऑफ बी ई, वो कितना हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 2, रेसिप्रोकल करेंगे और माइनस लगाएंगे 3.2 बन जाएगा। अब इसका स्लोप पता है बी का, एक पॉइंट से पास हो रहा है 1,1 से, वो भी पता है ना, तो स्लोप भी पता है। इक्वेशन बना देते हैं फटाफट, यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ ए बी बी ई। तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस का y1 कितना 1 है, इज इक्वल टू m कितना है 3 अपॉन में 2 है, ब्रैकेट में x माइनस का x1, ये 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 3x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस का 2y और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक बार सेकंड का चेक कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ बी कितना निकल कर आया है 3x माइनस 2y और इक्वल टू में 1 बोले तो ये बिल्कुल सही है। अब अपने को क्या करना है उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, तीसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। बेसिकली वो आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोले ना आसान सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। एक ट्रायंगल में अगर इसके मीडियंस मिलते हैं कहीं पे, मीडियन जो सामने वाले जाके पर ये होते हैं बाइसेक्टर होते हैं, तो मीडियंस मिलते हैं इस तरीके से, तो हम उसको कहते थे सेंट्रॉइड, इस वाले पॉइंट को कहते थे सेंट्रॉइड है ना। ये वाले पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, मीडियंस मिलते थे जहाँ पे जिस पॉइंट पे उसको कहते थे सेंट्रॉइड, इस वाले पॉइंट को। लेकिन ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर हम उसको बोलते हैं जब एल्टीट्यूड्स, ये वाला एल्टीट्यूड्स और ये वाला एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मीट करते हैं उसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। एक बात बताइए, ये जो दोनों मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ से जाएगा, तीसरे की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल जाएगा भी तो यहीं से ये मीट करेगा, तो ये वाला पॉइंट बताना है। तो हमें तो इक्वेशन मालूम है ना, इसका और इसका, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यही होगा। तो आप सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन दिस एंड दिस को। मान लीजिए इसको फर्स्ट है ना, इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 2, तो फर्स्ट इक्वेशन, इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1, तो आ गया सेकंड इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करना है, बस खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, तो ऑर्थो सेंटर निकल कर आ जाएगा आपके पास। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इसको पहले, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर भी बता देते हैं फटाफट। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है और अपना ऑर्थो सेंटर का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, या तो x वाला या तो y वाला सेम करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y वाला कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये बना लेगा आपके पास 2x, गलत, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x और 2 से करेंगे तो प्लस का 2y और इक्वल टू में 4। इसको अब थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, है ना, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए 3x माइनस का 2y इक्वल टू 1। इसको कैंसिल कीजिए, आ जाएगा 4 3 7x, आ जाएगा कितना 5। तो x की वैल्यू कितना आ गए 5 अपॉन में 7, x की वैल्यू कितना आ गए 5 अपॉन में 7। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का जो पहला पॉइंट होगा वो 5 अपॉन में 7 होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हो, कुछ गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पुट कर दिया तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 7 प्लस का y और इक्वल टू में 2। तो ये आ जाएगा, y इधर रखूँगा, 2 में से माइनस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो -10 अपॉन में 7 हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, है ना, ये रहेगा 10 अपॉन 7 उधर चला जाएगा, माइनस का सॉल्व करिए एलसीएम लेकर, आ जाएगा 7 2 14, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आ जाएगा माइनस का 10, तो आ जाएगा 4 अपॉन में 7, तो आ जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 7। तो ऑर्थो सेंटर हो गया 5 अपॉन में 7, 4 अपॉन में 7, बिल्कुल सही। चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है एक्सरसाइज, बेसिकली सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। फिर हम 14b को भी निपटा देंगे जल्दी, 2 से 3 वीडियो में मैक्स, उसके बाद हमारे ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, राइट। तो 13 पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
इसमें कहा जाता है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, है ना, जिसके चारों साइड इक्वल होता है, आपको मालूम है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी आर दिस, तो एग्जांपल नंबर 13 सॉरी, एक रोम्बस है ए बी सी डी। आपको ए और सी का पता है पॉइंट क्या, 3,6 है और -1,2 है, ये चीज़ पता है आपको। अब आपसे बोला है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बी डी। बी डी कहाँ है वो देखिए एक बार, ये वाली इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन बतानी है। अब एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास डायगोनल है। और एक चीज़ बता देता हूँ, डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं किसके, रोम्बस के, मतलब परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। तो इस वाले लाइन बी डी लाइन पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, बिल्कुल बीचों बीच में अगर एक पॉइंट पता चल जाए तो एक पॉइंट पता रहेगा और इसका स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। देखिए बीच वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो ये वाला आएगा 3 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, दूसरे इसको ऐड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो एक पॉइंट पता चल गया आपको बीच में, बी डी लाइन का पॉइंट पता चल गया। अब इसका स्लोप बताना है, तो जितना इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप m1 होगा तो इसका m2 होगा, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा m2। पहले m1 निकाल लीजिए, m1 निकालेंगे दिस माइनस का 4 डिवाइडेड बाई दिस माइनस का 4, कैंसिल कीजिए 1, तो इसका m2 कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1, m2 कितना हो गया -1, तो इसको 1 पॉइंट भी पता चल गया, इसका स्लोप भी पता चल गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू m की जगह कितना है -1 और x माइनस x1 की जगह कितना है 1, आ जाएगा y माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको अंदर ले आए तो आ जाएगा x प्लस 1 और माइनस का y और प्लस का 4 और इक्वल टू में 0, x माइनस वाई प्लस का 5 और इक्वल टू में 0। और ये जो है वो इक्वेशन निकल कर आ जाएगा किसका, बी डी का। x प्लस 5 आ रहा है मेरा, माइनस क्यों आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक। नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये वाला माइनस का x रहेगा, ठीक है, ओह सॉरी माय मिस्टेक। चलिए ऐसा करते हैं, इनको उधर लेकर जाएंगे नहीं, इनको इधर ले आइए, क्योंकि ये वाला माइनस का था ना इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा y माइनस का 4 और ये आ जाएगा प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई है और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल सही है। चलिए तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की, और साथ ही बोले तो सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल की और कंसेप्ट भी बता दिया है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। साथ ही आप लोगों का काम रहता है वीडियो को लाइक करके शेयर करना होता है, और अगर आप एक नई स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।